आप भी इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं और डू एज डायरेक्टर से डर लगता है तो आप सही जगह आए हैं। ये वीडियो आपके काम की है। देखिए, इसमें 12th क्लास में एमपी बोर्ड में आने वाले जो डू एज डायरेक्टर के क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के, वो सभी आपको कराए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है यूज ऑफ अनलेस। अनलेस, देखिए अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ नॉट, यदि नहीं। तो देखिए क्या होता है, हम लोग जनरली जो कॉमन मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में, हमें क्या देता है, एक सेंटेंस दे देता है और बोलता है कि इफ को हटा के अनलेस का यूज करना है। तो देखिए, जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है यहाँ पास, इफ ही डज हिज होमवर्क द टीचर विल बी प्लेस्ड। तो देखिए, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत इजीली तरीके से, तो अनलेस का ही मतलब होता है इफ नॉट। तो देखिए क्या करें, इफ को हटाना है, सबसे पहले इफ के जगह पर आपको क्या यूज करना है? अनलेस। तो अनलेस देखिए इस तरीके से अनलेस हमने यूज किया। अब हम लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि अनलेस इफ को हटाया और अनलेस को लिख के बस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया कि इफ ही डज हिज होमवर्क, और फिर इस तरीके से द टीचर विल बी प्लेस्ड। हम लोग यही करते हैं और यही पास हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। देखिए अनलेस का मतलब नेगेटिव में है कि यदि नहीं। इफ ही डज हिज होमवर्क, देखिए अगर मैं बात करूं इसके मीनिंग की, कि अगर वो अपना काम करता, होमवर्क करता है, तो टीचर विल बी प्लेस। प्लेस मतलब खुश होंगी। बताइए यहाँ पास क्या है, इस वाले सेंटेंस का तो ठीक है कि इफ ही डज हिज होमवर्क, यदि वो अपना काम करता है तो टीचर प्लेस होंगी, खुश होंगी। बट इस केस में यदि वो अपना काम नहीं करता, बताइए टीचर खुश होंगी? नहीं ना। तो यहाँ तो लिखा है टीचर खुश हो जाएंगी अगर काम नहीं करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि इफ को हटाना है और सेंटेंस अगर सिंपल में हो तो इफ को हटा के अनलेस लगाना है। फिर इधर देखिए जो सेंटेंस है उसको आपको नेगेटिव में बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? द टीचर विल बी नॉट प्लेस्ड। यहाँ आपको क्या ऐड करना है? नॉट। देखिए नॉट हो जाएगा। फिर हम लोग जनरली कॉमन मिस्टेक यही करते हैं कि हम लोग नॉट नहीं लिखते हैं। आपको क्या करना है? नॉट लगाना है। अनलेस वाले में इस टाइप का सिंपल सेंटेंस रहेगा। देखिए, फिर अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशन लिखिएगा, फिर इनके आंसर मैच कीजिएगा। देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू टेक अ टैक्सी, अगर आप टैक्सी पकड़ लेते हैं, ठीक ना, यू विल कैच द ट्रेन, आप बस पकड़ लेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इफ को हटा के अनलेस यूज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अनलेस यू टेक ए टैक्सी, मतलब अगर आप टैक्सी नहीं पकड़ते, अगर टैक्सी नहीं पकड़ते तो बताइए क्या ट्रेन को आप कैच कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो ये तो इफ को हटा दिया, अनलेस यू टेक टैक्सी। बाकी कुछ नहीं करना है आपको, वही करना है। बस सेकेंड वाले सेंटेंस को क्या करना है? नेगेटिव, बिकॉज ये ऑलरेडी ये नेगेटिव हो गया अनलेस। तो ये हो जाएगा यू विल नॉट कैच द ट्रेन। देखिए सिंपल सा है। फिर देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेस। हाँ सही बात है, अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ अनलेस लगाया, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे? नहीं ना होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू विल नॉट सक्सीड। देखिए इस तरीके से अनलेस का यूज आता ही आता है। देखिए फिर से, अब यहाँ पास थोड़ा सा अलग, फर्स्ट सेंटेंस ही नेगेटिव में है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, यू विल नॉट सक्सीड, आप सक्सेस नहीं होंगे। सही बात है, ये तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। बट हमें अनलेस यूज करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर नेगेटिव वाला पार्ट हो तो यहाँ पास क्या है, अगर मैं इफ को हटा के अनलेस यूज करता हूँ, देखिए अनलेस, तो अनलेस का मतलब ही नॉट वाला है, तो नॉट तो पोर्शन हट जाएगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब इधर क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव में दिया है ना, तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सही बात है कि सक्सेस नहीं होंगे। इधर के नॉट को अब नहीं छेड़खानी करनी है। इधर जो पार्ट आपका लिखा गया है सेम उसी तरीके से आपको करना है। तो ये क्या हो जाएगा? यू विल नॉट सक्सीड। हम लोग गलती क्या करते हैं कि बस नॉट को लगाना है तो इसमें नॉट रहेगा तो हटा देंगे। ऐसा नहीं करना है। अनलेस यूज किया क्योंकि
फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपका नेगेटिव है, तो ये तो नेगेटिव हमने चेंज नहीं किया मीनिंग में। हाँ, इन तीनों में मीनिंग क्या हुआ, चेंज हुआ, इसलिए हमने चेंज किया। देखिए, इफ यू डू नॉट टेल द ट्रूथ, अगर आप सत्य नहीं बोलते, यू विल बी बिटेन। बिटेन मतलब एक तरीके से आपको सजा दी जाएगी। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, अनलेस यू टेल द ट्रूथ। तो अगर आप सत्य नहीं बोलते, देखिए सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। अनलेस यू टेल द ट्रूथ, तो वो वही ना रहेगा, यू विल बी बिटेन। अब कहोगे सर यहाँ पास आपने नेगेटिव यूज नहीं किया, तो ये देखिए नेगेटिव कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, थोड़ा क्योंकि नेगेटिव पार्ट यहाँ से हटा दिया, तो उसका चेंज होना कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्पज से, आपको करके ही जाना है। देखिए हमने अनलेस का यूज देखा है इन प्लेस ऑफ इफ। अब इफ का भी यूज पूछा जाता है इन प्लेस ऑफ अनलेस। तो देखिए क्या करेगा, अनलेस वाला सेंटेंस देगा, और कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो आपको करने से बचना है और आपको नंबर पाने हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, अनलेस यू राइज अर्ली यू विल नॉट बी हेल्थी। अनलेस का मतलब मैंने बता ही चुका है कि इफ नॉट होता है, अगर आप जल्दी नहीं उठेंगे तो यू विल नॉट बी हेल्थी। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अनलेस की जगह पर इफ लगाते हैं। देखिए इफ, और ये कर देते हैं इफ यू राइज अर्ली यू विल नॉट बी हेल्थी। देखिए हमें क्या है, इधर से नॉट नहीं हटाना, ये भी आपको ध्यान देना है। इस वाले सेंटेंस से नॉट नहीं, क्योंकि हमें इफ के जगह पर ही अनलेस का यूज करना है, अनलेस की जगह पर इफ का यूज करना है। देखिए इसका मतलब इफ यू राइज अर्ली, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो यू विल नॉट बी हेल्थी, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। बताइए गलत कर दिया कि नहीं किया। तो इस वाले सेंटेंस में जब भी अनलेस को लगा के आप इफ लगाएंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, मतलब फर्स्ट सेंटेंस को ही नेगेटिव बनाना है। अब देखिए ये सेंटेंस क्या है आपका, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में डू नॉट यूज करते हैं यू के साथ। तो यहाँ पास क्या होगा, इफ यू डू नॉट, ये देखिए इस पोर्शन पर हमने गलती की थी। इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट राइज अर्ली, अगर आप जल्दी नहीं उठेंगे तो यू विल नॉट बी हेल्थी, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। बात भी सही है। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, अनलेस को हटा के इफ लगाना है। बट इसका मतलब ही क्या होता है कि इफ नॉट, तो आपको नेगेटिव पोर्शन भी यूज करना है। फिर देखिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस, अनलेस आई प्लग द फ्लावर, अगर मैं फूल नहीं तोड़ता इट विल बी फेडेड, ये मुरझा जाएंगे। आप जानते हैं फूल को ज्यादा समय तक ना तोड़ा जाए तो वो मुरझा जाते हैं। फेड का मतलब मुरझाना टाइप का होता है। तो अनलेस, तो अनलेस हटा के क्या किया हमने, इफ। और आपको मालूम है अनलेस का मतलब नॉट वाला होता है। तो अनलेस आई, आई के साथ भी देखिए क्या है, नेगेटिव क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो अनलेस आई डू नॉट प्लग द फ्लावर, अगर मैं फूल नहीं तोड़ूंगा, इट विल बी, इधर आपको नेगेटिव नहीं बनाना है, इट विल बी फेडेड, ये फेडेड हो जाएगा। इस तरीके से देखिए। अब देखिए अनलेस यू आर रेगुलर, अगर आप रेगुलर नहीं है यू विल नॉट बी अवॉर्डेड, आपको अवार्ड नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पास भी देखिए सेम काम करना है कि अनलेस की जगह पर इफ लगाना है, और यहाँ पास क्या होगा, यू, अब यहाँ पर डू नॉट यूज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आर दे के रखा है। तो अनलेस यू आर नॉट रेगुलर, बाकी सेंटेंस को उधर से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, कॉमा लगा के यू विल बी, यू विल नॉट बी अवॉर्डेड। तो एग्जाम में देखिए आपसे दोनों टाइप के सेंटेंस पूछते हैं, अनलेस के प्लेस, अनलेस के जगह पर इफ का यूज, और इफ के जगह पर अनलेस का। तो ये एग्जांपल्स आप जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है यही एग्जांपल्स फंसे या फिर इसी के रिलेटेड। देखिए एक और जो आपसे पूछा जाता है, एज सुन एज या नो सूनर वाले का यूज, नो सूनर देन का यूज। तो इस सेंटेंस को अगर आपको थोड़ा सा दिमाग चलेगा तो देखिए बहुत इजीली तरीके से करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ से
क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे एज सुन एज या नो सूनर देन का यूज, देखिए कॉम्बिनेशन टाइप का पढ़ा रहा हूँ। देखिए ही गेट्स अप एज सुन एज द सनराइज, देखिए बिल्कुल नहीं आता तो देखिए क्या करना है, जैसे एज सुन एज वाले पार्ट को आप देखिए कहाँ से, वो वाले पार्ट को पहले उठाइए। तो एज सुन एज जब दिया रहेगा तो आपको नो सूनर का यूज करना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, एज सुन एज को ये वाला देखिए यहाँ से आपको करना है, इसकी जगह पर क्या लिखिए, नो सूनर। अब देखिए इसके बाद वाला सेंटेंस देखिए कौन से टेंस में, द सन राइजेस, देखिए यस या यस जुड़ा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आपको क्या करना है, जो भी सेंटेंस है उसका इंट्रोगेटिव यूज करना है। तो इंट्रोगेटिव में देखिए ईएस लगा है मतलब डज यूज होगा, ईएस ना लगा रहता तो हम डू यूज करते हैं, और सेकंड फॉर्म रहता तो डिड यूज करते हैं क्योंकि वो पास्ट में रहता है। तो देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है क्या होता है, डज होता है। तो आपको ईएस देखिए, ईएस या एस देख के आपको ये करना है। तो नो सूनर डज, फिर दस ये पूरा, द सनराइज, द सनराइज, देखिए इस तरीके से नो सूनर डज द सन राइज। फिर आपको क्या करना है, देन लगाना है, देन लगा के देन बाकी ये पूरा सेंटेंस उसी तरीके से, देन ही गेट्स अप, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। ओके, इस तरीके से सिंपल सा है, जहां एज सुन एज लिखा है वहीं से एज सुन एज की जगह पर आपको नो सूनर लगाना है। और ये जो सेंटेंस उसके बाद दिया गया है आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेंस में वो है। तो जैसे द सन राइजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसका इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो डज यूज होता है, और ये यस हटा देना है आपको, द सन राइज देन ही गेट्स अप, बाकी इधर कोई भी चेंज नहीं करना। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, एज सुन एज, यहाँ तो शुरू में ही दे दिया तो आपको शुरू में देखिए, अब एज सुन एज वाले के पार्ट को ही देखना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पास क्या देख रहे हैं कि एज सुन एज द सन रोज, रोज क्या होता है, राइज का सेकेंड फॉर्म होता है, मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है। तो देखिए यहाँ पास क्या कीजिए, नो सूनर, ये तो यहाँ पास डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड, नो सूनर डिड द सन, अब डिड यूज कर लिए है इंट्रोगेटिव में तो ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, रोज का क्या होगा, राइज, नो सूनर डिड द सन राइज, बाकी देन इधर आपको कुछ नहीं, देन ही गॉट, इधर कोई भी चेंज नहीं करना। देखिए कितना सिंपल तरीके से हो रहा है। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें भी नो एज सुन एज शुरू में ही आ गया, तो यहाँ से देखिए एज सुन एज ही प्लग द फ्लावर, तो यहीं से देखिए फिर से ये प्लग्ड ईडी लग गया, ईडी मतलब पास्ट, तो पास्ट में देखिए क्या होता है, फिर से डिड ही यूज ना करेंगे। तो आपको एज सुन एज जो दिया गया है इसी को क्या कीजिए, नो सूनर डिड ही, और ये जो सेकंड फॉर्म में है इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए, नो सूनर डिड ही प्लग द फ्लावर, और यहां से देन इट फेल ऑन द ग्राउंड। देखिए इस तरीके से आपको एज सुन एज की जगह पर नो सूनर का यूज करना है। अब देखिए मान लीजिए आपको सेंटेंस ऐसा नो सूनर वाला और बोल दिया जाए एज सुन एज का यूज करना है, तो सेम काम करना है जैसे इसको किए थे, जस्ट उसका उल्टा प्रोसेस। तो जैसे नो सूनर डिड ही थ्रो द पेपर दिया है, देखिए नो सूनर दिया मतलब एज सुन एज सुन क्या है, शुरू में ही लगाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर एज सुन एज। अब देखिए डिड ही किया है ना, तो डिड को हटाना है, देखिए सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग करते थे, तो एज सुन एज, ठीक, फिर यहां से ही, और ये देखिए डिड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, तो इसको हमें सेकंड फॉर्म में, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रो थ्रू थ्रोन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, थ्रू थ्रू थ्रू, एज सुन एज ही थ्रू द पेपर बोट इनटू द
वाटर। अब हम लोग क्या करते हैं, गलती करेंगे, देन लगा देंगे। देन नहीं लगाना, जब एज सुन एज का यूज करेंगे तो आपको देन को हटा देना है, यहां से कॉमा करके इट स्टार्टेड फ्लोटिंग। देखिए इस तरीके से ये एज सुन एज या नो सूनर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।